बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, मौसमी असरात हैं, गला ख़राब है, बुखार है, तबीयत ख़राब है, तो अगर इस व्लॉग के दरमियान मुझे खांसी आ जाए तो मैं आपसे पेश की माजरत चाहता हूँ, और अगर आवाज़ में थोड़ी सी कमी आ जाए तो उसके लिए भी पेश की माजरत चाहता हूँ। जनरल रिजवान और एक सिविल ऑफिसर जिसका नाम वसीम अकरम था, और एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे जुवैद इकबाल, इनको 2019 में जनरल बाजवा ने तोसी की थी इनकी सजाओं में। इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था, पहले वो मैं आपको इल्ज़ाम बता दूं कि इन तीनों के ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने किसी गैर मुल्की हसास एजेंसी को मालूमात शेयर की हैं, जिसमें ये जो जनरल जुवैद इकबाल थे इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और जो ब्रिगेडियर रिजवान राजा थे और जो सिविल एक ऑफिसर इसमें वसीम अकरम थे, जो हसास अदारे में बतौर इंजीनियर तैनात थे, ये दोनों, इनको उम्र कैद और सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब ये 2019 में जो तसी की थी इन्होंने जनरल बाजवा साहब ने, इसमें इनको सजा दी गई थी कि उम्र कैद इनको दी जाती है जनाब जुवैद इकबाल साहब को। तो ये जनरल जुवैद इकबाल साहब हैं जिनको जासूसी के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने किसी गैर मुल्की एजेंसी को हसास मालूमात इनके साथ शेयर की हैं। ये 2.5 साल बाद ही रिहा हो गए हैं। अब ये 2.5 साल बाद कैसे रिहा हो गए हैं वो भी आप तरीका सुन लें कि 14 साल इनकी कैद बनती थी, लेकिन 14 साल कैद काटने के बजाय 2 साल में ही रिहा हो गए। अब इसके पीछे कहानी क्या है, ये आप इस कहानी के बाद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इनके जो ट्रायल होते हैं, हमारे फौजी अफसरान की जो ट्रायल होते हैं, इनकी अदालतें अलग होती हैं, मिलिट्री अदालतें होती हैं, मिलिट्री कोर्ट होती हैं, वहाँ पर इनके केसेस चलते हैं और वहीं पर इनकी सज़ा और जज़ा का फैसला होता है। ऑफिशियल एक्ट जो सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कि आप जो ये पाबंद होता है कोई भी सरकारी अफसर या फौजी अफसर कि आप दौरान ड्यूटी या बाद में किसी को भी अपनी जो हसास मालूमात है, दफ्तरी मालूमात है, ये शेयर नहीं करेंगे। इस कानून के तहत, मिलिट्री एक्ट का जो कानून है इसके तहत, और हमारे आइन में ये कानून मौजूद है, इसके तहत इनको सज़ा दी गई थी। अब ये जनरल जुवैद इकबाल, इनके ऊपर भी यही सज़ा थी कि जनाब आपने जासूसी की है तो आपको उम्र कैद सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन 2.5 साल बाद ये रिहा हो गए। अब कहना यह है कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई है या जो बयान आया है, जो स्टेटमेंट आई है, जो खबर आई है, उसके मुताबिक कि इन्होंने अपीलें दायर कर रखी थी मिलिट्री कोर्ट में। जब पहली अपील गई तो उनकी 7 सज़ा माफ़ होगी, कि इन्होंने 7 साल इनके माफ़ कर दिए कि अब ये 7 साल सज़ा काटेंगे। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा अपील दायर की तो इन्होंने उनकी 7 साल की भी इनकी सज़ा माफ़ कर दी, और 1 साल इनके अच्छे कंडक्ट की वजह से कि उन्होंने जेल में बड़ा अच्छा कंडक्ट रखा है, उसके वजह से कि इनका रवैया बड़ा अच्छा रहा है, बिहेवियर बड़ा अच्छा रहा है, कि उसके बाद भी इनको 14 साल की सज़ा ये 2.5 साल में काट कर रिहा हो रहे हैं आज। बाकी अब के दूसरे जो इनके साथी हैं, ब्रिगेडियर जो हैं रिजवान राजा, और सिविल ऑफिसर जो वसीम अकरम है, और जिनके ऊपर भी यही इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने हसास मालूमात जो है, अदारे की हसास मालूमात, क्योंकि ये हसास जो अदारा था वहाँ पर तैनात थे, वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने गैर मुल्की एजेंसी के हसास अदारों को दी है। देखने में ये बड़ी मामूली खबर लग रही है कि ये कैसे हो गया, लेकिन किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर और मजबूत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट मजबूत होगी, अगर हमारे हसास अदारे माफ़ कीजिएगा सिक्योर होंगे तो हमारा मुल्क उतना ही सिक्योर होगा। लेकिन जब अंदर से ये ऐसे हुए मामलात हुए कि हमारे फौजी अफसरान ने हसास जो मालूमात है वो पता नहीं किस इंतहाई लेवल की हैं, उन मालूमात की नोयत क्या है, और उन्होंने किस किस को वहाँ पे शेयर की। ये जो जनरल जिनकी रिहाई हो रही है, जनरल जुवैद इकबाल साहब की, ये बड़ी अहम पोस्टों पर रहे हैं। ये मिलिट्री जनरल मेजर मिलिट्री भी रहे हैं, ये उसके बाद बहावलपुर में भी तैनात रहे हैं, और ये 111 ब्रिगेड की कमांड भी करते रहे हैं, और इसके अलावा भी बड़े बड़े बेशुमार जो बड़े बड़े ओहदे हैं, जो फौज के बड़े कलीदी ओहदे होते हैं, वहाँ पर काम करते रहे हैं। और जाहिर बात है जब बंदे ने इतना घूमा फिरा हो और हर ओहदे पर काम किया हो और सीनियर लेवल पर ओहदे पर काम किया हो, तो उसके पास मालूमात का और मवाद का भी एक ज़ख़ीरा होता है। तो देखने की ये भी ज़रूरत है कि ये मालूमात दी किसको गई थी और क्यों दी गई थी और कौन कौन सी मालूमात थी। बहरहाल
आज जनरल जुनैद इकबाल साहब, रिहाई उनको मुबारक हो। वो अपनी 14 साल की सज़ा 2.5 साल में काट कर रिहा हो रहे हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं, जबकि बाकी 2 जो उनके साथी हैं ब्रिगेडियर रिजवान राजा और सिविल ऑफिसर जो वसीम अकरम है, उनकी सज़ाएं बरकरार हैं और उम्र कैद सज़ाए मौत उनको सज़ाएं दी हुई है उनको, और उन्होंने भी अपील दायर की हुई है। बहरहाल उनकी जब कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।